एरिया डी चौक में, ये तो फिर हुकूमत उसको तो नहीं संभाल सकती। लिहाजा ज़ाहिर है मौलाना की मर्ज़ी के बगैर किसी किस्म की तरमीम आना बड़ा मुश्किल है। सर बिलावल भुट्टो तो ये दावा कर रहे हैं कि हमारे पास नंबर भी पूरे हैं और हुकूमत की जानिब से भी ये बातें की जा रही हैं, लेकिन हम पीटीआई को साथ मिलाना चाहते हैं, तो इन दावों को सर आप कैसे देख रहे हैं? सर ये इतने अगर वो जमहूरी होते तो फिर तो पाकिस्तान में ये मसले ही ना होते ना जो हो रहे हैं। अगर बिलावल भुट्टो इतने जमहूरी होते या नवाज शरीफ इतने जमहूरी होते, मसला तो इस वक्त सिर्फ ये है कि वो अपनी नौकरी के लिए उन्होंने हर असूल को, जिसके लिए उनकी वालदा खड़ी हुई, जिसके लिए उनके नाना खड़े हुए, उन्होंने उसको जो है वो ज़िबा कर दिया है। और सिर्फ ताकत में रहने के लिए, पावर में रहने के लिए, और वो 17 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी पावर में है, पता नहीं इनका दिल ही नहीं भर रहा कि असूल के लिए भी खड़ा होना होता। तो बहरहाल उसको इस वक्त बिलावल भुट्टो के पास नंबर पूरे होते तो वो कल ले आते। मसला ही ये तरमीम ना लाने का ये है कि इनके नंबर पूरे नहीं है। पहले भी इन्होंने कोशिश की और लोग पूरे नहीं हो सके, अब भी ये कोशिश कर रहे हैं, लोग पूरे नहीं हैं। अभी भी 5 सेनेटर्स और 7 MNAs कम है और इसके लिए ही लोगों पर तशद्दुद हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं। और फिर आपने देखा है कि जो लिखा है, लेटर लिखा है आज सादिक साहब ने, स्पीकर साहब ने दोबारा इलेक्शन कमीशन को कि रिजर्व सीट्स उनको दे दी जाए। यहाँ पे ये भी मैं आपको बता दूँ कि अटॉर्नी जनरल पहले ही लीगल ओपिनियन दे चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रिजर्व सीट्स जो हैं वो नहीं दी जा सकती पीपल्स पार्टी को और नून लीग को, लेकिन इसके बावजूद जो अयाज सादिक साहब हैं वो अपना जोर लगा रहे हैं। 4 बड़ी हाई कोर्ट्स में ये आईनी तरमीम को चैलेंज किया गया है, अदलिया से कुछ आ सकता है इसका कोई फैसला? हाई कोर्ट्स जिस तरह लेटी हुई हैं, जिस तरह से हाई कोर्ट्स में अभी तक जो है वो हम देखते हैं मिसिंग पर्सनस के ऊपर, बुनियादी इंसानी हकूक़ के ऊपर हाई कोर्ट्स का जो किरदार होना चाहिए, मासवा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के वो किरदार नहीं है। ख़ुसूसन लाहौर हाई कोर्ट के जजेस का वो रोल नहीं रहा जो कि होना चाहिए था, और उन्हें खड़ा होना चाहिए था ह्यूमन राइट्स के लिए, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए, लेकिन वो अब तक खड़े नहीं हुए। ज़्यादातर लोग तो नौकरियाँ कर रहे हैं। पिंडी हाई कोर्ट में अभी आपने देखा कि क्या हुआ कि लोग जो हैं वो 3-3 महीने उनके वो हेबियस के ऊपर जो है वो महीना डेट दे रहे हैं। ज़्यादातर जाए तनख्वाहदारी हैं, बेशक नौकरी करना करते हैं, बड़े लोग जो हैं वो कम ही हैं इन जगहों पे। बहरहाल ये है कि अपनी एफर्ट कोशिश तो जारी रखनी चाहिए, और स्पेशली यंग लॉयर्स जो हैं, असल तो देखें काम उन्होंने चलाना है। यंग लॉयर्स जो हैं उनको मैं कहूँगा कि आप लोगों की प्रैक्टिस ही ख़त्म हो जाएगी अगर ये आईनी तरमीम आ गई या जिस तरीके से जजों का बेड़ा गर्क हो रहा है। तो इसलिए आप लोग बहरहाल ये जिस तरह से आपने देखा कि जो क्लर्क्स थे सुप्रीम कोर्ट के, ये सारे वो फॉर्मर जजेस लॉयर्स हैं फ्यूचर के, जिन्होंने ये लेटर्स लिखे हैं। फिर आज 500 जो सिंध हाई कोर्ट का लॉयर है उसने लेटर लिखा है। ये हैं जो पाकिस्तान की उम्मीद है, ये जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो हमारी उम्मीद है कि वो आएंगे और आगे आएंगे। जब आप मिनिस्टर थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के और आपने लिस्टें भेज दी थी कितने आपके लोगों को भर्ती किया जाए, इसमें आप कितना कमीशन? मैंने तो एक बंदा भी भर्ती नहीं किया साइंस। सर मैं विटनेस हूँ। मुझे बता दें कौन से बंदे, आपका क्या नाम है और किस पोस्ट के लिए था? आपने कितने एपीज को निकलवा दिया नस्ल में से, होम सेट्स में से? होम सेट्स एपीज में आप लोग कितने अरसे से लगे हुए थे। इम्तिहान आप लोग नहीं देना चाहते, काम आप लोग नहीं करना चाहते। आप सारे लोग जो है पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने आप लोगों को भर्ती किया था, अब भी आप लोग यही कर रहे हैं। नहीं मेरी बात सुनो ना, अब आपने इल्जाम लगाया, नहीं अब आप मुझे बताएं। नहीं आप एक मिनट में, डिग्री होल्डर आप होता है, आपको पता होता है कि आप पैनल से गुजर के गए थे। कौन नून नहीं जानते? कौन सा पैनल? मुझे आप बताएं, आपने क्या जान दिया? एपी का इम्तिहान होता है, बताइए ना। एपी का इम्तिहान होता है, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, आप लोग बगैर इम्तिहान के सर रेत सीड्स प्रोसेसर बनते हैं, आप लगा लें 2-3 फैक्ट्रीज आ जाए। हम तो मेहनत कर रहे हैं, मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ा रहा हूँ गवर्नमेंट में। आप इतने लोग सारे यार हो कि मैंने आप लोगों को, या तो मेरी बानी इस तरह ना करें, या तो हो कि आप लोगों को निकाल के मैंने को जेएलएम के लोग भर्ती कर दिए। मेरिट के खिलाफ बात न करिए, आगे आप अपनी बात करें। नहीं कोई भी नहीं, एक भी बंदा जो है मैं वो वाहिद कानून के नहीं थे, पीपी के नहीं थे, मैं खुद भी नहीं। आपको तो पीपल्स पार्टी वालों ने अकोमोडेट किया था। मैं क्या मतलब, खुदा की बंदी, किस चीज की भी